नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद में जो हुआ। हाँ, एयर इंडिया की उड़ान AI 171 लंदन जा रही थी। बिल्कुल। एक बोइंग 787-8 विमान था और टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक हादसा। आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये अहमदाबाद विमान त्रासदी एयर इंडिया 787 क्रैश नाम के दस्तावेज पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के जो मुख्य पहलू हैं, जो जाने गई और जो जांच चल रही है, उसे समझें। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखो, विमान ने अहमदाबाद से दोपहर को करीब 1:38 पर उड़ान भरी थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था शुरू में। वो करीब 625 फीट की ऊंचाई तक गया भी। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से बहुत तेजी से नीचे आया और सीधा मेघानी नगर इलाके में, वहां BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उसकी इमारत से जा टकराया। ओहो, ये तो बहुत ही भयानक है। और नतीजे? वो तो और भी दर्दनाक थे। हाँ, विमान में 242 लोग थे। सोचो, उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? और जमीन पर भी तो? हाँ, जमीन पर भी। उस हॉस्टल में रहने वाले करीब 30 से 38 लोगों की जान चली गई। छात्र थे शायद वहाँ। हाँ, मेडिकल छात्र। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फौरन ही भीषण आग लग गई होगी। बिल्कुल। और एक बात जो इस हादसे को और ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है वो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ जुड़ा पहला घातक हादसा है। पहला? सच में। 787 तो काफी नया और आधुनिक माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। तो ये हादसा सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं बल्कि बोइंग के लिए और पूरे एविएशन जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये कोई डिजाइन की दिक्कत है या बस एक दुर्भाग्यपूर्ण अकेली घटना। मानवीय पहलू देखें तो वो जो एक यात्री बचे, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे, ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। हाँ, सुना है। अस्पताल में है अभी। और दुखद बात यह है कि इस हादसे में उन्होंने अपने भाई को खो दिया। बहुत ही दुखद। उस अकेले बचे इंसान की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। और दूसरी तरफ देखो, पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल। हाँ, 56 साल के थे। काफी अनुभवी पायलट लगते हैं। 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव। बिल्कुल अनुभवी। और उन्होंने आखिरी पलों में मेडे कॉल भी की थी। मेडे कॉल? अच्छा, वो इमरजेंसी सिग्नल। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत, जब पायलट को लगता है कि विमान या उसमें बैठे लोग बहुत गंभीर खतरे में हैं। कैप्टन सभरवाल की इस कोशिश के लिए उन्हें नायक भी माना जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। और जमीन पर मारे गए लोगों में, जैसा आपने कहा, कई मेडिकल छात्र भी थे उस हॉस्टल में। बहुत दुखद। बहुत। खैर, ऐसे बड़े हादसे के बाद जांच बहुत अहम हो जाती है। कौन कौन शामिल है इस जांच में? देखो, मुख्य रूप से तो भारत की AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वही लीड कर रही है। ओके। पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है। अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये नाम सुने हैं। और साथ में UK की CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी भी शामिल हैं। जांच का जो शुरुआती फोकस है वो है इंजन का थ्रस्ट, मतलब इंजन कितनी पावर दे रहा था। विंग फ्लैप्स वो जो पंखों का हिस्सा होते हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं। बिल्कुल वही। और लैंडिंग गियर यानी पहियों का सिस्टम, इन पर ध्यान है। और अच्छी बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, दोनों। इनसे बहुत अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। तो क्या शुरुआती जांच से कुछ पता चला है? कोई दिशा मिली है? आपने फुटेज का भी जिक्र किया था पहले। कुछ शुरुआती वीडियो फुटेज है और जो लोगों ने देखा उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि शायद फ्लैप में कोई गड़बड़ी हुई हो या फिर इंजन फेल हो गया हो। पर ये सब अभी सिर्फ अंदाजे हैं। मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक बॉक्स का डेटा जब एनालाइज होगा तभी पुष्टि हो पाएगी। और इसके साथ ही भारत की जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, जो सेफ्टी रेगुलेटर है। सही कहा। वो क्रू के ट्रेनिंग लॉग्स, उनके रिकॉर्ड्स, वो सब भी बारीकी से देख रही है। जाहिर है इस घटना ने सेफ्टी सिस्टम पर, प्रक्रियाओं पर फिर से सबका ध्यान खींचा होगा। बिल्कुल। एयर इंडिया के जो मालिक हैं, टाटा समूह, उन्होंने भी फौरन सुरक्षा प्रक्रियाओं पर और ज्यादा जोर देने की बात कही है। और DGCA ने भी एयरलाइंस की निगरानी और ऑडिट वगैरह बढ़ा दिए हैं। ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। कोशिश तो यही है। तो ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। इस भयानक हादसे से हम विमानन सुरक्षा और जो रेगुलेटरी निगरानी है उसके बारे में क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? कोई सिस्टमिक इशू तो नहीं?
हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम 787 जैसे आधुनिक विमान की बात कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और सोचने वाला पहलू ये है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए किन चीज़ों को, किन प्राथमिकताओं को फिर से देखने की ज़रूरत है, उन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मेरे ख्याल से पूरे एविएशन जगत को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।